मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को बिल्डिंग के अंदर सफाई करते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक से एक आदमी की बॉडी बाहर खड़े एक ट्रक पर गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और दो आदमी डिनर पे बात कर रहे हैं। वे शराब की लत और लोगों के लिए माफी के महत्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सूट वाला आदमी कहता है कि 5 साल पहले उसके परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद माफी आसान नहीं है और चाहता है कि वे इसके बजाय सामान्य चीजों के बारे में बात करें। बाद में पता चलता है कि ये आदमी एक जासूस है। जैसे ही वह पुलिस लाइन पार करता है, दूसरा पुलिसकर्मी उसे अपराध स्थल पर ले जाता है और उसे वह टूटा हुआ ट्रक दिखाता है जिसके ऊपर एक शव था। वह ट्रक के बाहरी हिस्से की जांच करता है और ट्रक के आसपास की इमारत को देखता है। दूसरे जासूस को विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी इमारत से इतनी ताकत से छलांग लगाई जा सकती है। पहले जासूस ने नोटिस किया कि ट्रक के चारों ओर फुटपाथ पर कोई शीशा नहीं है। उसने सोचा वह उसी स्थान पर गिर गया है जहां पर पाया गया। इसके बाद दोनों जासूस एक ऐसी इमारत ढूंढने के लिए घूम रहे थे जो उनके अपराध स्थल से अच्छे से मेल खाती हो। अगले सीन में एक आधुनिक दिखने वाली ऊंची इमारत के बगल में कैरेक्टर्स को एक एक करके दिखाया जाता है। सबसे पहले हुडी वाला आदमी दिखता है। तभी लाल टाई वाला आदमी उसके पास से गुजरता है और अगली इमारत के अंदर जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड है जो रिसेप्शन डेस्क पर फोन उठा रहा है और लॉबी के बीच में खड़ी वृद्ध महिला का दृश्य होता है जो कंफ्यूज्ड दिख रही है। वहाँ एक युवती रिसेप्शन पर सिक्योरिटी गार्ड को पार करते हुए लॉबी में प्रवेश कर रही है और उसे रोका जाता है और विजिटर बुक पर साइन करने के लिए लाइन के पीछे जाने को कहा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन एरिया में मौजूद दूसरे व्यक्ति से कहता है कि उसे 41वीं मंजिल पर एक पैकेज ले जाना है। लाल टाई वाला लड़का और बूढ़ी औरत लिफ्ट के अंदर जाना चाहते हैं। क्योंकि वह भरा हुआ है तो वे दूसरी लिफ्ट ले लेते हैं जो अभी अभी आई है। वे अंदर चलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ अंदर जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है, कोई वेट करने के लिए कहता है और एक और युवती भी अंदर आ जाती है। इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति मदद न करने पर दरवाजा पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। वह हुडी वाला लड़का वही है। एक बार जब वे सभी अंदर आ गए तो लिफ्ट चलने लगती है लेकिन अचानक रुक जाती है और जाम हो जाती है। इस बीच एक वृद्ध सिक्योरिटी गार्ड मेन सिक्योरिटी रूम में हॉकी का गेम देख रहा है। एक युवा सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आता है और वे खेल के बारे में बातचीत करते हैं। तभी उसने देखा कि लिफ्ट में से एक इंस्पेक्शन मोड में है। इसलिए पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने समस्या के बारे में बिल्डिंग इंजीनियर को फोन किया, जबकि इंजीनियर इमारत में ऊपर एक टूटी हुई खिड़की को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। गार्ड इंजीनियर से कहता है पहले लिफ्ट की जांच करें क्योंकि अंदर लोग फंसे हुए हैं। लिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड चिंतित हो रहा है। वृद्ध महिला उस पर इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए दबाव डालती है लेकिन उसे प्रोसीजर पता नहीं है क्योंकि वह टेम्परेरी है। लाल टाई वाला लड़का इमरजेंसी बटन दबाता है और वृद्ध महिला के सवाल में शामिल हो जाता है और पूछता है कि उसके पास वॉकी टॉकी क्यों नहीं है। तभी लिफ्ट में इंटरकॉम सिस्टम से आवाज आती है कि वह जानता है कि वे फंस गए हैं और रास्ते में एक इंजीनियर है जो यह देखेगा कि क्या गड़बड़ है। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ही है जो माइक्रोफोन पे उन्हें कैमरे में कुछ कहने के लिए कहता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ है और वह उन्हें सुन नहीं सकता। लिफ्ट पर सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन से लॉबी में कॉल करने का प्रयास करता है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए युवती उसे अपना फोन देती है। कॉल छोटी होती है और तेजी से सिग्नल कट जाता है। लिफ्ट में संगीत बजना शुरू हो जाता है और लाल टाई वाला लड़का इमारत के अंदर सभी को परेशान करते हुए गाना गाता है। इंजीनियर ऊपर स्थित मशीन रूम की ओर जा रहा है जहां हवा उसकी टोपी को उड़ा देती है और वह लगभग इमारत के निचले हिस्से में वापस गिर जाता है। 2 ऑफिसर्स पास आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। ऑफिसर को फुटपाथ पर कांच मिलता है और वे पास में एक आदमी को कांच साफ करते हुए देखते हैं। वह उस व्यक्ति को काम बंद करने के लिए कहता है और उस स्थान को क्राइम सीन घोषित कर देता है। इमारत से कांच का एक बड़ा टुकड़ा गिरने से उसके साथी की लगभग मौत होने वाली होती है। इंजीनियर को ऊपर से लिफ्ट की जांच करते देखा जाता है। वह मेन सिक्योरिटी रूम को फोन करके बताता है कि वह ठीक लग रहा है लेकिन इसे रीसेट करना पड़ेगा। लिफ्ट में वापस आकर सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने जब सबको बताया कि लाइट लगभग 20 सेकंड के लिए बंद रहेगी। लाइटें बंद हो जाती हैं और जब लाइटें वापस आती हैं तो वृद्ध महिला सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाती है कि वह उससे दूर हो जाए, जिस पर वह माफी मांगता है और सभी को बताता है कि वह बहुत डरपोक है। तीसरा आदमी लिफ्ट के ऊपर से एक पैनल को धक्का देता है और हवा अंदर आने लगती है। सुरक्षा गार्ड पूछता है कि क्या उन्हें ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि केबल पर चढ़ना खतरनाक है। मशीन रूम में वापस आकर इंजीनियर मेन सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि क्या रीसेट काम कर गया और उन्हें उत्तर मिलता है कि नहीं। उनका कहना है कि वह बेसमेंट में जाकर समस्या की जांच करेंगे। मेन सिक्योरिटी रूम में 2 गार्ड इमारत की टूटी खिड़की के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कोई उस सुबह खिड़की से कूद गया।
लाल टाई वाला आदमी बुढ़िया को अपना बिजनेस कार्ड देता है। समूह में वृद्ध महिला के बारे में की गई एक टिप्पणी से प्रेरित होकर बातचीत शुरू होती है। वह उनसे कहता है कि वह जानता है कि कैसे बताना है कि कोई अमीर है या नहीं। बूढ़ी महिला की तुलना युवा महिला से करते हुए कहता है कि यंग लेडी के कपड़े महंगे दिखते हैं। वह उसकी ओर पीट कर लेती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए कहती है कि जैसे ही लिफ्ट में लाइट ब्लिंक करने लगी थी तो उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। मेन ऑफिस का सीनियर गार्ड इंजीनियर को फोन करके पूछता है कि क्या वह ऐसा कर रहा है। इंजीनियर का कहना है कि वह बस नीचे से लिफ्ट को देख रहा है और वहां से भी सब ठीक दिख रहा है। वह लिफ्ट के किनारे पर एक लीवर खींचता है और पूछता है कि क्या इससे मदद मिलेगी। सीनियर गार्ड ने इंजीनियर को सूचित किया कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वह कहता है कि वह छत पर वापस जाएगा और इसे मैनुअल रिसेट करेगा। लिफ्ट में रोशनी फिर से ब्लिंक करती है। वे इसे मेन ऑफिस से होते हुए देख रहे हैं जब गार्ड स्क्रीन पर कुछ अजीब देखता है जिससे वह डर जाता है। इंजीनियर एक अजीब सी आवाज सुनता है और लिफ्ट के नीचे उसका पीछा करते हुए वह गिरती हुई लिफ्ट से लगभग कुचला ही जाता है। लिफ्ट में लाइटें फिर से ब्लिंक करती हैं और फिर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। लाइटें जलने और बंद होने पर लिफ्ट में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब तीसरी बार रोशनी वापस आती है तो युवती जमीन पर पड़ी होती है। मुख्य कार्यालय में गार्ड पूछते हैं कि क्या हो रहा है। जब छोटे गार्ड ने देखा कि युवती की पीठ पर चोट लगी है, अंदर के लोग घबराए हुए हैं। रेड टाई मैन ने देखा कि उसके ऊपर खून लगा है और वह इसे दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है। युवती का कहना है ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने काट लिया हो। तो तीसरा आदमी पूछता है कि क्या किसी के पास कोई तेज चीज है जिससे उसे चोट लग सकती है। लिफ्ट में सुरक्षा गार्ड को लाल टाई वाले व्यक्ति पर खून दिखाई देता है। जैसे ही वह समझाने की कोशिश करता है कि वह बस उस पर गिरी थी, सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाशी लेता है। सिक्योरिटी रूम से देख रहे गार्डों ने फैसला लिया कि उन्हें पुलिस को बताने की जरूरत है क्योंकि अब लिफ्ट में के अंदर हमला हो गया है। इमारत के बाहर पुलिस फोरेंसिक से बात कर रही है। जब लिफ्ट के बारे में कॉल आती है तो वह देखता है कि कॉल टूटी हुई खिड़की वाली इमारत के बारे में है और मामला संभाल लेता है। मुख्य कार्यालय में अपने साथी को वापस लाते हुए युवा गार्ड को उस टाइम की फुटेज मिलती है जब उसने स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा था और इसे सीनियर को दिखाता है, जो इसे सिर्फ वहम समझकर खारिज कर देता है। जूनियर गार्ड अपना क्रॉस पकड़ लेता है। निश्चित रूप से उसने कुछ बुरा देखा है, लेकिन सीनियर गार्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है। लिफ्ट के अंदर सुरक्षा गार्ड और तीसरा आदमी दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। वृद्ध महिला को डर है कि लिफ्ट लटक रही है और कहीं गिर न जाए। लाल टाई वाला आदमी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पीछे जाने को बोलता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके, क्योंकि वो अभी भी सोच रहा है कि उसने युवती को चोट पहुंचाई है। इस बीच दो जासूस सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं, जहां सीनियर गार्ड उन्हें सुरक्षा कैमरा दिखाता है और हमले के बारे में बताता है। वह उन्हें बताता है कि लिफ्ट में मौजूद अन्य लोग सोचते हैं कि लाल टाई वाला व्यक्ति दोषी है। जासूस द्वारा स्थिति का आकलन करने के बाद वह सुरक्षा गार्ड से कहता है कि उन्हें लिफ्ट कंपनी से मरम्मत करने वाले आदमी की मांग करनी चाहिए और अपने साथी को फायर डिपार्टमेंट को फोन करने के लिए कहता है। फिर वह अंदर मौजूद लोगों और गार्ड के बारे में विशेष रूप से पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वह टेम्परेरी है तो वह ऑफिस के गार्ड से उसकी फाइलें निकालने के लिए कहता है। जूनियर गार्ड उसे बताता है कि उसने फुटेज में क्या देखा, लेकिन सीनियर गार्ड उसे फिर से टाल देता है। जासूस ने इसे भी खारिज कर दिया और लिफ्ट में मौजूद लोगों को कैमरे के सामने अपनी आईडी दिखाने के लिए कहा ताकि वह देख सके कि वे कौन हैं। जासूस और सिक्योरिटी गार्ड विजिटर बुक की जांच करने के लिए लॉबी में जाते हैं। इस तरह लिफ्ट में फंसे लोगों का पता लगाते हैं। ऑफिस में जूनियर गार्ड लिफ्ट से सिक्योरिटी कैमरे पर नजर रख रहा है। लिफ्ट के अंदर रोशनी फिर से ब्लिंक करती है। लेडी अचानक देखती है कि सभी लोग गायब हो गए और फर्श पर खून से लथपथ शवों के रूप में फिर से दिखाई दिए। एक सेकंड बाद ऐसा लगता है मानो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं और हर कोई अपनी जगह पर है। लाइटें पूरी तरह से बुझ जाती हैं। फिर से लिफ्ट का शीशा टूट जाता है। अंधेरे में फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब रोशनी वापस आती है, ऐसा प्रतीत होता है लाल टाई वाले व्यक्ति की गर्दन पर शीशे के कांच के टुकड़े से वार किया गया है। इस बीच जूनियर गार्ड दो जासूसों को वापस बुलाता है। वे देखते हैं कि वह आदमी मर चुका है। जब वह फुटेज की समीक्षा करना शुरू करता है तो जूनियर गार्ड सभी को एक कहानी बताना शुरू करता है। उनका कहना है इस तरह की स्थितियां हमेशा आत्महत्या से शुरू होती हैं और जब शैतान करीब होता है तो लोग आहत होते हैं। कभी कभी वह मानव रूप धारण कर लेता है और लोगों को पीड़ा देता है। आखिर में वह कहता है कि लिफ्ट में मौजूद लोगों में से एक शैतान हो सकता है। जासूसों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी गार्ड क्या कह रहा है। फुटेज की समीक्षा जारी रखें और शक है कि लिफ्ट वाला गार्ड हत्या में शामिल हो सकता है। उसके पार्टनर का कहना है उसकी फाइलें उसे एक हिंसक अपराधी दिखाती हैं। लिफ्ट के अंदर का समूह इस बारे में भी बात कर रहा है कि हत्यारा कौन हो सकता है। फायर ब्रिगेड विभाग मुख्य सिक्योरिटी ऑफिस की इमारत में पहुंचता है। जासूस लिफ्ट के अंदर लोगों को बताता है कि यह जगह अब क्राइम सीन है। जासूस को संदेह है कि जो कुछ हुआ वह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसका कहना है कि लोग हत्यारे नहीं लग रहे हैं। उसे एक आइडिया आता है
वह उनमें से एक को मृत व्यक्ति की जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालने के लिए कहता है। वह आदमी कैमरे के सामने एक पत्र उठाता है जिसे कार्यालय में मौजूद लोग देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मृत व्यक्ति इमारत में किसी से मिलने जा रहा था। जासूस पहले फायर ब्रिगेड टीम से मिलने जाते हैं और फिर जासूस टूटी हुई खिड़की वाली इमारत के ऊपर जाता है। फोरेंसिक ने उसे बताया कि मरने वाले ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है वह बहुत अजीब है, जिसमें आखिरी में लिखे शब्द हैं, मुझे शैतान के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लिफ्ट के बाहर फायरमैन उसके दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं आ पाए। उनमें से एक आदमी लिफ्ट के ऊपर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे यह सोचकर वापस नीचे खींच लिया कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। जासूस इमारत के उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिसे लिफ्ट में एक मृत व्यक्ति से मिलना था। उसे पता चला कि वह एक फ्रॉड करने वाला कलाकार है। उसने उस व्यक्ति से उन लोगों की सूची मांगी जिनके साथ उसने फ्रॉड किया है। लिफ्ट में वापस लोग एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं। इस बीच सिक्योरिटी ऑफिस में जासूस वापस आ जाता है और अपने साथी को बताता है कि उन लोगों में से एक ने शायद साइन नहीं किया है। वह उसे दूसरी लिस्ट देता है और दोनों की तुलना करने के लिए कहता है। फिर वह सिक्योरिटी गार्डों के पास जाता है और जूनियर गार्ड उसे फुटेज में एक चेहरा दिखाता है, लेकिन बदले में जासूस उसे माफीनामा दिखाता है जो उस व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसने एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला था। उनका कहना है कि शैतान की मदद के बिना भी लोग बुरे हो सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे तो सीनियर गार्ड फुटेज की समीक्षा कर रहा था। तभी उसे वह क्लिप मिला जब लेडी को लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। फुटेज में किसी को ऐसा करते हुए नहीं दिखाया गया। जासूस को लगता है कि वह झूठ बोल रही है। उसे उस पर संदेह भी हो जाता है। लिफ्ट में लोग एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। लिफ्ट के अंदर फिर से बहस शुरू हो जाती है और बूढ़ी महिला सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक पेपर स्प्रे दिखा के धमकी देती है। गार्ड उसके हाथों से स्प्रे छीन लेता है। मेन ऑफिस में सीनियर गार्ड इंजीनियर को फोन करके कहता है कि वह गायब न हो। इंजीनियर लिफ्ट केबल पर चढ़ रहा है और जवाब देने के लिए उसकी वॉकी टॉकी नहीं मिल पाती है। वह केबल से नीचे फिसल जाता है और उसके सुरक्षात्मक गियर की एक चेन खुल जाती है। लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड वृद्ध महिला पर एक्सपायर्ड पेपर स्प्रे छिड़क रहा है। तभी लिफ्ट के ऊपर कोई बाहरी चीज गिरती है। वे ऊपर से सीनियर गार्ड की आवाज सुन सकते हैं। कुछ ही देर में ऊपर के पैनल से खून आने लगता है। वे अभी भी वॉकी टॉकी सुन सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह इंजीनियर ही है जो गिरा है। वे जासूस को जांच करने के लिए छत पर जाने में मदद करने के लिए पैनल को नहीं तोड़ सकते और लिफ्ट के ऊपर इंजीनियर को संभवतः मृत पाया और सभी को बताता है कि लिफ्ट के अंदर के लोग वॉकी टॉकी सुन सकते हैं। वह फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दीवार के माध्यम से लिफ्ट के अंदर जाने का आदेश देता है। फायरमैन फुटेज को देखते हुए दीवार को खोदना शुरू कर देता है। मेन ऑफिस में उन्होंने देखा कि बुढ़िया बटुए चुरा रही थी। जब वह स्क्रीन पर देख रहा था तो जासूस ने टिप्पणी की कि वे सभी बुरे लोग हैं। सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज फिर से खराब हो जाता है और अंदर के सभी लोगों को मृत दिखाता है, लेकिन केवल ऑफिसर ही इसे देख सकता है। इसके बाद उन्हें तीसरे आदमी के फुटेज मिली और उन्होंने देखा कि जब वह लॉबी में टहल रहा था तो उसके पास एक बैग था, लेकिन लिफ्ट में कोई बैग नहीं है। लिफ्ट में लाइटें फिर से ब्लिंक करती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड माचिस चलाता है और उसके बगल में कुछ अजीब होता है। जब लाइट वापस आई तो वृद्ध महिला लिफ्ट के एक तरफ मृत पड़ी हुई थी। जासूस इसे स्क्रीन पर देखता है और इमारत को सील करने के लिए कहता है और अंदर मौजूद सभी लोग लॉबी में चले जाते हैं। सीनियर गार्ड बेसमेंट में चला जाता है। जासूस और जूनियर गार्ड ही कार्यालय में होते हैं। लिफ्ट के अंदर दो आदमी बुढ़िया के शव को नीचे रखते हैं। इस बीच जासूस बैग की तलाश करते हैं और वो लॉबी के पास एक बाथरूम में मिला। बैग में उपकरण होते हैं जिनके उपयोग द्वारा लिफ्ट में हेरफेर किया जा सकता है। वापस मेन ऑफिस में जूनियर गार्ड अकेला रह जाता है, इसलिए वह कैमरे पर प्रार्थना पढ़ना शुरू कर देता है। वे थोड़ी बातचीत करते हैं, लेकिन तुरंत ही दोनों व्यक्तियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। युवती सिक्योरिटी गार्ड को दूसरे आदमी को मारने के लिए बोलती है। वापस मेन ऑफिस में गार्ड अभी भी प्रार्थना कर रहा था तो जासूस अंदर आए और देखें कि लिफ्ट में क्या हो रहा है। वे लोगों को पीछे हटने का आदेश देते हैं और जैसे ही लिफ्ट में लोग बैठ जाते हैं वे अपने हाथ दीवार पर रख देते हैं। जासूस जूनियर गार्ड से पूछता है उसकी कहानी कैसे समाप्त होती है। वह उसे बताता है कि वे सभी मर जाते हैं और फिर उसे बताता है कि युवती का भी एक रिकॉर्ड है। उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी और वह एक वकील से मिलने के लिए आई थी। वे दोनों लॉबी में वकील को ढूंढने जाते हैं। जासूस ने महिला के पति से फोन मिलाने को कहा। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में है और पानी बंद कर देता है। वह फायर ब्रिगेड टीम को सूचित करता है कि वे दीवार तोड़ना जारी रखें। बेसमेंट में रहते हुए उसे एक तार मिलता है जो पानी में डूबा हुआ है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद लॉबी में उसके गिरते ही इकट्ठा हुए लोग चिल्लाने लगते हैं। जासूस उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह मर जाता है। जासूस ऑफिस में वापस आते हैं।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महिला के पति ने यह सब इंतजाम किया हो, क्योंकि वह बिल्डिंग में काम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। पुलिस सोचती है कि लिफ्ट के अंदर का गार्ड जिम्मेदार है। लिफ्ट में लाइटें फिर से बंद हो जाती हैं। जासूस उन्हें अपने फोन स्क्रीन को फ्लैशलाइट के रूप में उपयोग करने के लिए कहता है, लेकिन उनके फोन उनके हाथ से छिन जाते हैं। लाइटें बंद हो जाती हैं और अगली बार जब वे वापस आती हैं तो गार्ड मर चुका होता है। बचे हुए 2 लोग घबराहट में कांच का एक टुकड़ा पकड़ लेते हैं और अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जासूस जूनियर गार्ड से पूछता है वह उनकी कैसे मदद कर सकता है। गार्ड उससे कहता है उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे कौन है। इसलिए जासूस उनके साथ इस बारे में एक निजी कहानी साझा करता है और उन्हें गिलास नीचे रखने के लिए कहता है। वे ऐसा करते हैं। अचानक लाइट फिर से बंद हो जाती है और वापस आती है। लेडी जमीन पर लेटी हुई है, उसके गले में कांच का टुकड़ा है। जैसे ही वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, बूढ़ी औरत का शरीर उसके पीछे उठता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। आदमी खुद को कार चलाते हुए देखने का एक फ्लैशबैक देखता है। वह बियर पीने के लिए जा रहा है, तभी उसकी टक्कर दूसरी कार से हो जाती है। वह अपनी कार से बाहर निकलता है और देखता है कि खाई में एक महिला कार में फंसी है और मरने से पहले वह कार के सामने घास में पड़े अपने बच्चे की ओर इशारा करती है। वह आदमी विश्वास नहीं कर पाता उसने क्या किया है और वह दूसरी कार की खिड़की पर एक नोट छोड़कर वहां से चला जाता है। लिफ्ट में वापस वह बार बार दोहराता रहता है कि उसे खेद है और बुढ़िया से विनती करता है कि उस युवती के बदले उसे ले जाए। शैतान सौदेबाजी से इनकार कर देता है और लिफ्ट को नीचे फेंक देता है। जब यह रुकता है तो आदमी इंजीनियर का रेडियो ढूंढता है और बात करना शुरू कर देता है। वह जासूस को बताता है उसने क्या किया है। जासूस और जूनियर गार्ड उसकी बात सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। लिफ्ट के अंदर लेडी अंततः उसकी बाहों में मर जाती है और शैतान क्रोधित होकर कहता है कि वह वास्तव में उसे चाहती थी। जैसे ही फायरमैन लिफ्ट के दरवाजे खोल देते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर से चालू हो जाती हैं। वह आदमी शैतान से जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था। वृद्ध महिला गायब हो गई थी। बाद में मेडिकल टीम शवों को बाहर निकाल रहे थे और जासूस ने लॉबी में बैठे व्यक्ति को देखा। वह कहता है कि वह उसे स्टेशन ले जाएगा। आगे वे दोनों एक कार में दिखाई देते हैं। वह आदमी पिछले सीट पर है। जासूस उसे बताता है कि यह उसका परिवार था जिसने उसे उस दिन मार डाला था, परंतु इतने समय के बाद वह उसे माफ कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।